हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने खोल रखी है CRSU यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आ गया है, देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नोटिस में जाओगे, सबसे पहले जो नोटिस है ये आज ही आया, अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्टेड ऑफ एग्जामिनेशंस इन ब्लेंडेड मोड, मतलब दोनों ही मोड में आपके एग्ज़ाम सब कंडक्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी उसको दे सकते हो। जो भी डिटेल्स दे रखी है एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। द वाइस चांसलर इज प्लीज टू अप्रूव द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस इन ब्लेंडेड मोड। देयर इट इज़ नोटिफाइड दैट एग्जामिनेशंस commencing in Feb-March 2022 will be conducted in blended mode, that is the option of online as well as offline examinations will be provided to the candidates. Various guidelines and instructions regarding conduct of online examinations will be as follows. ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको पता ही है, आप जैसे अब तक देते आए हो अपने कॉलेजेस में जाके एग्ज़ाम, वैसे ही आपको देने हैं। बट अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम ऑफलाइन दे रहे हो और दूसरा ऑनलाइन दे रहे हो, पहले ही चूज़ कर लेना, या तो सारे ऑफलाइन या ऑनलाइन। Second one is the offline examinations will be conducted at examination center as notified from time to time. ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके वैसे ही होंगे जो आपकी डेट शीट में टाइम लिख रखा है, जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका कॉलेज है, जो भी है। For option of online examinations, the candidate can register through link of online examination available at www.crsu.ac.in पर। आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, या फिर जो ये दे रखी है http. इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आप उस पेज पर चले जाओगे। फोर्थ वन इज़ शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज एम.एड सेमेस्टर 2 की स्टार्टिंग डेट एग्जामिनेशन फॉर्म की 12 तारीख से 15 तारीख तक है, 11 बजे से 4 बजे तक। और जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम के, उनकी फॉर्म की भरने की डेट 14 तारीख से शुरू होती है और 20 फरवरी तक है, शाम के 4 बजे तक। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं तो 20 तारीख से पहले पहले अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। फिफ्थ वन इज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग। अब ऐसा नहीं है कि कैमरा बंद हो जाएगा और आप अपना एग्ज़ाम करते रहोगे, आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, सब कुछ लाइव होगा। द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड विल हैव टू अरेंज हार्डवेयर ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल विद गुड कैमरा। आपकी मर्ज़ी है, या तो आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए, या फिर लैपटॉप होना चाहिए, या फिर फ़ोन जिसका कैमरा अच्छा हो और इंटरनेट हाई स्पीड का होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। Seventh one is the candidate is to undertake that he or she will be responsible for functioning of hardware and internet. No claim will be considered for malfunctioning of hardware or failure of internet or uploaded blood images, and no re-examinations shall be conducted for such cases. Therefore, candidates are advised to choose offline examination if possible. अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देना। अगर आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में उस टाइम कुछ दिक्कत हो जाती है, फिर आपका इंटरनेट सडनली बंद हो जाता है, इस केस में यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही तो दोबारा एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। तो बेटर है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दो। एट्थ वन इज़ द कैंडिडेट हैज़ टू सिट अलोन इन अ रूम while appearing in online examination. The candidate appearing at internet cafe or any other community places can be registered under unfair mean case. आप अपने घर में बैठ के एक जगह अकेले रूम में बैठकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप किसी कैफ़े में, किसी कम्युनिटी प्लेस में बाहर पता चल गया कि आप वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पे UMC बन जाती है, जिसको बोलते हैं अनफेयर मीन केस। नाइन्थ वन इज़ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज or her position in front of camera during tenure of examination. Any movement or doubtful activity will be considered as unfair mean case. सबको पता ही है ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट सिटिंग कर लेते हैं तो वो अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, किसी भी तरह से उनको कोई भी डाउट लगता है तो उसी टाइम आप पर UMC बना दी जाएगी। टेंथ वन इज़ it will be compulsory to rotate the camera 360 degree as soon as the examination starts. During examination, the candidate can be
asked to rotate the camera by 360 degree, that is all around, just to ensure that no undesirable activity is practicing. If candidate will not do it, he or she may be registered unfairly. आप के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब यही है, आपका कैमरा अगर 360 डिग्री रोटेट हो रहा है तो उसमें आपके अलावा कोई भी उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप पर यूएमसी बन जाती है। ठीक है। 11th वन इज malpractice noted down during online examinations shall be dealt strictly and no benefit of doubt may be given to the candidates for malpractice in online examination। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत स्ट्रिक्टली आप पर एक्शन लिया जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू राइट आंसर्स ऑन A4 पेजेस। आपको ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। A4 शीट पे आपको आंसर देने हैं एंड इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड द पेजेस ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। जब का ऑनलाइन पेपर देने का पोर्टल होता है उस पर ही आपको अपने आंसर शीट, अपने पेजेस अपलोड करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 13th है, द कैंडिडेट कैन राइट ऑन मैक्सिमम 40 pages and upload these pages one by one in JPG format or in a single PDF file format. Only one format is to be chosen and repeated uploading will erase the previous pages or files. अगर मैक्सिमम पेज आपको 40 दिए हैं, जैसे आपको शीट मिलती है ना कॉलेजेस में, तो उसमें जितने पेज होते हैं वही आपको मिलता है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको 40 पेजेस यूज़ करने हैं। या तो आप JPG फॉर्मेट में एक एक फ़ोटो अपलोड करो या फिर एक सिंगल PDF फाइल बना के उसको अपलोड कर दो। मेरी सजेशन तो आपको यही रहेगी कि आप PDF को अपलोड करना वो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें आगे पीछे भी चांस नहीं है कुछ फ़ोटो अपलोड होने का, वो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो फॉर्मेट रखो वो एक ही रखना। अगर PDF बना रहे हो तो फिर PDF ही डालना, और अगर फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो तो फ़ोटोज़ ही अपलोड करना। ठीक है। Only the pages uploaded through your login ID on university online examination portal shall be considered and evaluated. No hard copy or email shall be considered. जो पेज आप अपनी ID से एग्जामिनेशन पोर्टल पर अपलोड करोगे उस टाइम वो ही काउंट होंगे। कोई हार्ड कॉपी अगर आप सोच रहे हो कि हम जाके दिए आएंगे या फिर ईमेल कर देंगे, ऐसा कुछ भी सबमिट नहीं माना जाएगा। उस टाइम जो सबमिट कर दिया वही आपके आंसर्स हैं। द कैंडिडेट शुड नॉट शेयर हिज और हर यूज़र ID एंड पासवर्ड विद एनीवन। आपको पता ही है जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो आपको एक यूज़र ID और एक पासवर्ड दिया जाता है, तो आप वो किसी और के साथ शेयर मत करना। द कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर 30 minutes फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के 30 मिनट बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये थी आपके लिए इंस्ट्रक्शन। अगर आप पेपर दे रहे हो ऑनलाइन तो ध्यान में रखते हुए इन सभी इंस्ट्रक्शंस को देना। Further, also the Vice Chancellor has approved the following recommendation of the committee regarding relaxation in pattern of examinations under consideration in anticipation approval of the Academic Council of University। गुड न्यूज़ ये भी है कि जो NA5 की डिमांड थी वो भी आपकी पूरी हो गई है। देखो लिखा हुआ है नीचे, द कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अटेम्प्ट any 5 questions carrying equal marks in question papers having unequal distribution of marks, that is in case of language paper etc. the candidate can attempt as many part of his or her choice subject to the condition that total marks of such attempted part of question should not exceed maximum marks। जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, फिज़िक्स है, इसमें आपको NA5 का ऑप्शन मिल गया है। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, इनमें क्या होता है आपको चॉइस होती है, तो आपको अपनी चॉइस से क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट करने हैं कि उनका टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा ना बने। तो आपकी चॉइस है, आप कितने भी क्वेश्चन करो, कोई भी करो, बस टोटल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी मोड है, ऑफलाइन भी है और NA5 का ऑप्शन भी है। ये आज का ही नोटिस है, आप देख सकते हो इस पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन भी है। ये था आपके लिए नोटिस जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। सारी डिटेल्स मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही हो। ऑनलाइन दो तो सोच समझ के देना एग्ज़ाम, और ऑफलाइन दो तो ऑल द वेरी बेस्ट। दोनों ही मोड के लिए अपनी तैयारी करना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कोई और वीडियो में बनाऊँ एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।